नमस्कार दोस्तों, ये आपका 9वीं कक्षा का पेपर है गणित का 2024-25 का। ये मैथमेटिक्स बेसिक है। जिसने भी बेसिक लिया है ये उसके लिए है। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे के पेपर इसी प्रकार से हल सहित आपको मिल सकें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए पेपर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो 64 के ऊपर 1/2 की घात लगी है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा 8, मतलब इसका उत्तर रहेगा सही ए वाला। दूसरा है हमारा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, इसका उत्तर रहेगा सी वाला सही। तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारा, गोले का आयतन। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो ये सी वाला इसका सही रहेगा 4/3 पाई आर घन। चौथे नंबर का प्रश्न है, ए के ऊपर एम की घात गुणा में ए के ऊपर एन की घात का मान होगा। तो ए वाला इसका सही रहेगा ए के ऊपर एम धन एन। पांचवा वाला है हमारा, यदि 3x बराबर जो हो जाएगा 18, तब x का मान ज्ञात करना है। तो हम जब इसका पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा और भाग देंगे तो उत्तर आएगा 6। इसका भी ए वाला हमारा सही रहेगा। चलिए लास्ट वाला देखिए यहाँ पर, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को कहा जाता है वर्ग चिन्ह। इसका भी ए वाला सही रहेगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाला है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरा है, अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का होता है। 3x के ऊपर 3 की घात में x के ऊपर भी 3 की घात का गुणांक है, तो इसमें हमें जो लिखना पड़ेगा गुणांक x³ का गुणांक वो रहेगा 3 है। पांचवा वाला है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। छठवा वाला है, बहुपद x धन 2 का शून्यक होता है ऋण 2। कितना हो जाएगा? ऋण 2 हो जाएगा। अगला वाला तीसरा प्रश्न हमारा, सत्तासत। आइए देखते हैं सत्तासत को और करते हैं। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, इससे पेपर बनाने में और भी मन होता है, लगा रहता है ना। और यदि आपने स्टैंडर्ड गणित लिया हुआ है तो उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, और जो लिंक है वो मैं बायो में डाल दी है, उससे आप वो वाला पेपर भी आप चेक कर सकते हो। चलिए देखते हैं, x धन y बराबर 0 का एक हल है। तो x बराबर 1 और y ऋण 1, तो ये हल है, बिल्कुल सत्य है ये। दूसरा है, 7x² प्लस 3x धन 5 में x² का जो गुणांक है वो 5 है, तो 5 नहीं है भैया 7 है ना। चलिए, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है, x बराबर 0, x ऋण मतलब x अक्ष का समीकरण है, तो ये वाला असत्य है, ये y अक्ष का होता है ना। किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं, तो ये सत्य है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं, ये सत्य है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, ये भी सत्य है आपका। चौथे नंबर का प्रश्न है आपका, सही जोड़ियां हैं। तो सही जोड़ियां हैं एक्स अक्ष के निर्देशांक, तो ये आपको सी वाले से मिलाना था x0 से। उसके बाद सरल कोण जो होता है ई वाले से मिलाना है 180 डिग्री से। हीरोन का सूत्र में s बराबर a धन b धन c बटे में 2, इसको डी वाले से मिलाना था। दो समान वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती हैं, एफ वाले से मिलाना था। 90 डिग्री के बराबर माप वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है, ए वाले से मिलाना था इसको। एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर 0, ये इसको मिलाना था। ये आपकी सही जोड़ियां कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वें नंबर का प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो बहुपद है अपने पास 2 ऋण x² ऋण x के ऊपर 3 धन 2x के ऊपर 8 की घात, तो की घात लिखना है हमें। तो इसमें जो बहुपद है हमारा, इसकी जो मैक्सिमम जो घात है अधिकतम वो है हमारी 8, तो इसका उत्तर रहेगा 8। दूसरा है, पूर्ण कोण का मान क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तीसरे नंबर का है, वर्ग 20 से 40 का मध्य मान क्या होगा? तो दोनों को जोड़कर जब हम भाग देंगे 2 का, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 30। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है। तो समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax धन b y धन c बराबर 0। अगला है हमारा, एक्स अक्ष के जो निर्देशांक को क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष के निर्देशांक जो उसको भुज या फिर कोटि, तो इसको भुज कहा जाता है ना। लास्ट वाला है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए, ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे हल हो चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको आगे के पेपर भी मिलते रहें, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।